नमस्कार बच्चों। तो आज हम मांसपेशीय ऊतक के बारे में देखेंगे। इसके पहले हमने अभिस्तर ऊतक के बारे में देखा था। आज हम मांसपेशीय ऊतक के बारे में देखेंगे। तो देखिए क्या है मांसपेशीय ऊतक। अपने हाथ कोहनी से मोड़े, ऊपर और नीचे मांसपेशियों का निरीक्षण कीजिए। हाथ सीधा रखकर पुनः मांसपेशियों का निरीक्षण कीजिए। यह कृति पैर को घुटने से मोड़कर भी कीजिए। तो वहाँ पर जो ऊतक का यूज होता है उसे हम लोग मांसपेशीय ऊतक कहते हैं। देखिए यह आकुंचन और प्रसरण जिस कारण होता है उसे विशेष प्रकार के संकोची प्रथिन से मांसपेशी तंतु व मांसपेशियां ऊतक बनता है। मांसपेशी ऊतक मांसपेशी तंतु की लंबी कोशिकाओं से बने होते हैं। इन कोशिकाओं में संकोची प्रथिनों के आकुंचन व प्रसरण के कारण मांसपेशियों में गतिविधि होती है। देखिए फिर नेक्स्ट क्या दिया, पट्टकी स्नायु और अपट्टकी स्नायु और हृदय स्नायु। तो उसमें देखो क्या दिया गया है, लंबी दंड गोलाकार ओके अशाखीय व बहुकेंद्र की मांसपेशियां। स्वरूप, इन मांसपेशियों पर गाढ़े व हल्के पट्टे होते हैं। हड्डियों से जुड़े होने के कारण इन्हें कंकाल मांसपेशी भी कहा जाता है। इन मांसपेशियों में गतिविधि हमारी इच्छा अनुसार होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ऐच्छिक मांसपेशी कहते हैं। समझ में आया? क्योंकि इनकी जो गतिविधि होती है वो हमारी इच्छा अनुसार होती है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, ऐच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। जैसे हाथ पैर का हिलना, दौड़ना, बोलना, इन गतिविधियों को कराने वाली मांसपेशियां ओके वो यहाँ पे बताती है। अपट्टकी स्नायु नॉन स्ट्रेटेड मसल, इस तरीके से उसका डायग्राम दिया गया है। दोनों किनारों पर संकरी छोटी अशाखीय व एक केंद्र की मांसपेशियां हैं। स्वरूप, गाढ़े व हल्के पट्टे नहीं होते, यह हड्डियों से जुड़े हुए नहीं होते। इन मांसपेशियों की गतिविधि पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसे अनैच्छिक मांसपेशी। तो देखिए ऐच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशी में अंतर स्पष्ट होता है, या ऐच्छिक कार्य और अनैच्छिक कार्य। तो जो कार्य हमारे कंट्रोल में हो, है कि नहीं, तो उससे क्या कहते हैं, ऐच्छिक कार्य कहते हैं। जो कार्य हमारे कंट्रोल में न हो उसे अनैच्छिक कार्य कहते हैं। तो जैसे इनमें ऐच्छिक मांसपेशियां होती है ऐच्छिक कार्य करने के लिए, उनमें अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं अनैच्छिक कार्य करने के लिए। जैसे पलकों का गिरना तथा उठना आंखों के, तो ये अनैच्छिक है, इसको हम लोग न चाहते हुए भी हमें करना पड़ेगा। पाचन संस्थान द्वारा भोजन का प्रवास, है कि नहीं। अब भोजन हम खा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, वो पेट में जा रहा है, और पेट में जाने के बाद क्या हो रहा है, पाचन हो रहा है। फिर रक्त वाहिनियों में आकुंचन व प्रसरण करने वाली मांसपेशियां ओके रक्त वाहिनियों में आकुंचन व प्रसरण कराने वाली मांसपेशी क्लियर, ये है। हृदय स्नायु दंड गोलाकार शाखीय व एक केंद्र की मांसपेशी। स्वरूप, मांसपेशी पर गाढ़े व हल्के पट्टे होते हैं। हृदय इन मांसपेशियों से बना होता है। इन मांसपेशियों की गतिविधि पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। लयबद्ध पद्धति से आकुंचन व प्रसरण होता है, जैसे हृदय का आकुंचन और प्रसरण। तो ये हृदय स्नायु कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो अनैच्छिक कार्य करते हैं, इसलिए उसमें क्या कहते हैं, अनैच्छिक मांसपेशी कहा जाता है। समझ में आया? तो ये आप याद रखिए, पट्टकी स्नायु ऐच्छिक है, अपट्टकी स्नायु अनैच्छिक है, और हृदय स्नायु क्या है, अनैच्छिक। क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारा हृदय बंद हो जाए धड़कना, तो ऐसा नहीं होगा। जब उसका भाई मन करेगा या जब वो चाहेगा तब वो बंद होगा। तो वो क्या करता है, लगातार 24 घंटे सातों दिनों, है कि नहीं, फिर चारों हफ्ते और पूरे वर्ष तक वो अनैच्छिक कार्य करता है, इसलिए उसे अनैच्छिक मांसपेशी के समूह में रखा गया है। तो ये पूछ सकता है कि हृदय स्नायु क्या है, ऐच्छिक मांसपेशी है या अनैच्छिक, तो क्या हुआ, अनैच्छिक मांसपेशी। समझ में आया? तो ये आपको बताया गया। अब इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग तांत्रिकी ऊतक। देखिए क्या है, तो यहाँ पे आकृति दिया गया है। गीत सुनकर गायक का नाम पहचानना, खुशबू से रसोई घर में बनने वाले पदार्थ को पहचानना, ऐसे काम हम हमेशा करते हैं। इसके लिए हमारी मदद कौन करता है, स्पर्श, ध्वनि, गंध, रंग, इन कुछ अन्य उद्दीपनों को प्रतिसाद देना शरीर के तांत्रिकीय ऊतक के कारण संभव होता है। क्लियर? फिर इससे हम स्पर्श, गंध, रंग इन सबको पहचान सकते हैं।
उद्दीपित होने और उस उद्दीपन को गति से शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने के लिए तांत्रिकीय ऊतक विशेष प्रकार से बने होते हैं। प्रत्येक तांत्रिकीय ऊतक का कोशिका के देह मुख्य भाग में क्या होता है, समावेश होता है। इसमें केंद्रक व कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका देह से अनेक छोटे तंतु निकलते हैं, इन्हें वृश्चिका कहते हैं। इनमें एक तंतु काफ़ी लंबा होता है जिन्हें अक्षक तंत्रिका कहते हैं। यहाँ पे देखो ये दिया, ये वृश्चिका होती है, ये अक्षक तंत्रिका होती है। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। कई तंत्रिका तंतु संयोजी ऊतकों द्वारा जुड़े होने से तंत्रिका निर्माण करते हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु व तंत्रिकाएं तंत्रिका ऊतक से बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक व मांसपेशी ऊतक इनके